Assalamualaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So fourth class, I'm your social studies teacher Saman. Today we are going to start a new topic of textbook Drought and Cyclone and workbook page number 12. Okay, so let's start from drought. What is drought? It does not rain in area for a long time and the area dries up. We call it a drought. अगर किसी एरिया में बहुत लंबे अरसे तक बारिश नहीं हुई होगी और वो खुश्क हो गया होगा बिल्कुल, तो उस एरिया को उस ज़मीन को क्या कहेंगे? ड्रॉट कहेंगे. द रिवर एंड लेक्स ड्राई अप. दरिया और समुंदर भी खुश्क हो जाएं. इवन द सॉइल ड्राई अप. यहाँ तक कि ज़मीन भी खुश्क हो जाती है. इट क्रैक्ड एंड बिकम यूजलेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. वो उसमें क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से वो फसलें उगाने के बिल्कुल काबिल नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है वी कैन नोट ग्रो क्रॉप्स इन इट विच लीड्स टू फूड शॉर्टेज. हम यहाँ पे क्रॉप्स को, फसलों को उगा नहीं सकते, जिसकी वजह से खुराक की कमी होती है. देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर. पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं होता. देयर इज़ नो वाटर इन सिटीज़ फॉर फैक्ट्रीज. शहरों में फैक्ट्रीज़ के लिए भी पानी मौजूद नहीं होता, क्योंकि दरिया और समुंदर तो खुश्क हो चुके होते हैं, तो पानी कहाँ से होगा. इसीलिए ड्रॉट की वजह से फैक्ट्रीज़ के लिए शहरों में पानी नहीं होता. पीपल हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस एरिया. लोग जो हैं वो यहाँ इस एरिया को छोड़कर कहीं और मूव करना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज दे कैन नॉट डू एनीथिंग और सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर. क्योंकि वो पानी और खुराक की वजह से उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते, इसीलिए वो दूसरे एरियाज़ में मूव कर जाते हैं. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स डाई. बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स हैं, हज़ारों की तादाद से जो जानदार हैं वो मर रहे हैं. और मूव अवे टू फाइंड अदर सूटेबल हैबिटेट. और अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे हैं ताकि उनको खुराक और पानी मिल सके और एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट है साइक्लोन. साइक्लोन आर वेरी पावरफुल स्टॉर्म. साइक्लोन एक तूफ़ान है जो बहुत पावरफुल तूफ़ान है. दे आर कॉज्ड बाय स्पिनिंग मैसेज ऑफ एयर. जो एक स्पिनिंग मैसेज ऑफ एयर है, यानी कि हवा का घूमता हुआ तूफ़ान है. दीज विंड्स फॉर्म ओवर द इंडियन ओशन. जो बहरा हिंद की हवाओं से मिलकर बनता है. बहरा हिंद की हवाओं से मिलकर ये स्पिनिंग मैस ऑफ एयर बनता है, जिससे पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉम आता है, तूफान आता है. दे स्पिन फ्यूरियसली एंड मूव एट वेरी हाई स्पीड टूवर्ड द लैंड. वो तेज़ी से मूव करता है, घूमता है और पूरे लैंड पे बहुत हाई स्पीड से असर करता है. ठीक है. दे कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन वेयर एवर द गो. ये बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बनता है. जहाँ जहाँ ये हवा का तूफ़ान जाता है वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है. द स्वेलिंग विंड्स कॉज ह्यूज वेव इन द सी. द स्वेलिंग विंड्स होती हैं, हवाएं जो होती हैं, घूमने वाली हवाएं जो होती हैं, वो वेव्स, उनका ह्यूज वेव्स होती हैं, बड़ी वेव्स होती हैं जो समुंदर में मौजूद होती हैं. दीज वेव्स फ्लड कोस्टल एरिया एंड स्वीप अवे ह्यूमन सेटलमेंट. जिससे कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आता है, सैलाब आता है, जो ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता. दे कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी गंवा देते हैं. अपनी प्रॉपर्टी उनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं. फ्लड में डूब के लोग मर जाते हैं. इसीलिए साइक्लोन जो है वो बहुत बहुत ख़तरनाक तूफ़ान है. ठीक है. ये हमारा टेक्स्ट बुक का टॉपिक था ड्रॉट एंड साइक्लोन. अब हम वर्कबुक का पेज नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉट के अबाउट. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर फॉर अ फार्मर. फार्मर के लिए, किसान के लिए पानी कितना ज़रूरी है. मेक अ लिस्ट ऑफ वेज ऑफ ही यूज़ वाटर. एक लिस्ट बनाए कि वो किस तरह पानी यूज़ करता है. फर्स्ट वन है फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वो फल उगाने के लिए और सब्जियां उगाने के लिए पानी का यूज़ करता है. वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन एंड क्रॉप कूलिंग. इरीगेशन के लिए यूज़ होता है, फसलों को उगाने के लिए यूज़ होता है, और फसलों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है क्रॉप कूलिंग. ओके.
नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द फार्मर प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम द वेदर इन अ ड्रॉट। कि ड्रॉट के वेदर से, जब ड्रॉट होता है, ज़मीन खुश्क हो जाती है, पानी नहीं होता, तो फार्मर अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वेज ऑफ प्रोटेक्शन, फार्मर विल मूव अवे हिज फैमिली फ्रॉम दिस एरिया। फार्मर जो है, किसान, अपनी फैमिली को इस एरिया से मूव कर देगा, कहीं किसी और एरिया में भिजवा देगा। बिकॉज ही कैन नॉट ग्रो एनीथिंग और सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर, क्योंकि पानी और खुराक के बगैर वो यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हिज थॉट बी अबाउट द ड्रॉट। कि ड्रॉट के बारे में किसान की क्या क्या थॉट होगी, वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। द फार्मर्स थॉट अबाउट ड्रॉट दैट द लेक्स एंड सॉइल विल ड्राई। कि ज़मीन और दरिया समुंदर जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। सॉइल विल बिकम यूज़लेस। सॉइल जो है, ज़मीन जो है, बिल्कुल नकारा हो चुकी है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, के उस पर फसलें उगा सकें। यानी कि फार्मर ये सोचता है कि ड्रॉट की वजह से समुंदर और ज़मीन जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, ज़मीन जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है, इस पे जो है वो फसलें उगाई नहीं जा सकती, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। फसलों को उगाकर हम उससे खुराक हासिल करते हैं। अगर वो खुराक ही नहीं हासिल होगी तो वो उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, वो कैसे इस एरिया में गुजारा करेगा। ठीक है। तो ये हमारा वर्कबुक का पेज नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने इसको अपने वर्कबुक के पेज नंबर 12 पे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है। और इनको लर्न भी कर लेना है। और ड्रॉट और साइक्लोन के टॉपिक को भी आपने रीड करना है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मैं पढ़ूंगा